लैण दे। बैठ जा, खड़ी क्यों है? मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ पाकीज़ा जी, दरवाजा खोलें। पाकीज़ा जी, बैठ जा, अभी तक खड़ी हुई है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैंने उसे दिखाया है निकाहनामा ओरिजिनल, उसने वो देखा तो बस, फिक्र की कोई बात ही नहीं है। बंद कर दिया दरवाजा मैंने। बैठ जा अब। गंदी बात है पाकीज़ा जी, बहुत गंदी बात है ये। इतनी बदनामी होती है ऐसी चीजों से। लड़कियों को समझाते हैं ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। पाकीज़ा जी, क्या हुआ? मैं नहीं रह सकती इस कमरे में। क्या हो गया? एक ही रात की बात है, सोना ही है ना। उसको मैंने निकाहनामा दिखा दिया ओरिजिनल। पर तुम जानती हो सड़के को जो वीडियो में? नहीं, मैं नहीं जानती। मुझसे तो देखी भी नहीं गई वीडियो। कभी जिक्र भी नहीं किया इस पाकीज़ा ने? एक दो बार कुछ हिंट्स दी थी उसने, लेकिन मैं तो बस उसको यही कहती रही कि अपनी वकालत पूरी करे और मेरे साथ आकर प्रैक्टिस करे। उससे तो मैं कभी कोर्ट में भी नहीं बताया। मैं जब से आई हूँ अपने केसेस में इतनी उलझी हुई हूँ। बहुत दोस्तियां थी उसकी कोर्ट में, रीडर के साथ, सिक्योरिटी वालों से,
जूनियर लॉयर्स के साथ। बहुत ही चुलबुली, खुश इखलाक, कॉन्फिडेंट, जिंदा दिल लड़की थी। लड़की है। पता नहीं आसिफ, इस वीडियो के बाद अब वो कैसी लड़की है। समन, तुम असलम से बात करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड खुल के, क्योंकि तुम जानती हो कि इस केस में सिर्फ पाकीज़ा ही है जो खुद को बचा सकती है। तू भी तो नहीं सुनती किसी की। वहां आराम से कौन कौन था वहां बस अड्डे पर? अकबर, और किसी को नहीं देखा मैंने। अब्बू जी की बाइक खड़ी थी, मैंने देखी थी। भाई अकबर किसको लेने आए होंगे? मेरा कजन है काशी, ताया अब्बू का बेटा, वो आ जाता है कभी कभी ऐਵੇਂ ही। असगर से दोस्ती है ना उसकी, लेकिन वो भी क्यों आएगा? वीडियो के बाद ताई अम्मी ने फ़ोन करके कह दिया था कि अब से आना जाना बंद है। 4 बेटियां हैं ना उनकी, अब वीडियो के बाद मिलना जुलना तो नहीं रख सकता। ड्यूटी पर भी नहीं गए, वीडियो की वजह से नहीं गए होंगे। उनकी गर्लफ्रेंड है ना आरजू, वो बातें सुनाती होगी। यूनिफॉर्म में थे भाई अकबर? पता नहीं यार, मैंने गौर से नहीं देखा। हम ये लाइन में खड़े थे, वो 2 बंदे आगे टिकट ले रहा था। टिकट ले रहे थे? किसके लिए भला? पता नहीं यार, उसने मुझे देखा, मुझे लगा पहचान लिया, मैं वहां से भाग आया, लेकिन वो पीछे आया ही नहीं। मैं ऐਵੇਂ ही पैनिक होकर, भला भागने की क्या जरूरत है? उन लोगों ने अपनी मर्जी से सोच समझ के हमारा निकाह पड़वाया ना, तो हम क्यों डरें? अगर उन्होंने कुछ करना ही होता या कहना हो तो हमारा निकाह क्यों पड़वाते? हमें डरना नहीं चाहिए, हस्बैंड वाइफ हैं अब हम। टिकट किसके लिए ले रहे थे भाई अकबर? है भाई, पैनिक हो गया, अफरा तफरी मचा दी और भाग पड़ा। मिल लेता अकबर से, तू भी मिल लेती अकबर भाई से। अब एक ना एक दिन सुलह तो होनी है ना, सगे भाई बहन कहाँ छूटते हैं। छुट तो गए। अरे ओ हद हो गई माँ जी, आधा घंटा हो गया कोई दरवाजे नहीं खोल रहा। मुझे तो कोई आवाज ही नहीं आई, एक भी नहीं आई। ये भी मेरी खुद से नींद टूटी तो मुझे लगा कि दरवाजा खटखटा रहा है कोई। पहले सीढ़ियों पर ही होता था कि वो दरवाजा खोल। ओए पाकीज़ा, तू बड़े कैमरे फिट करके बैठी होती है, पहुंचता बाद में हूँ, दरवाजा पहले खोल देती है। लगी होगी टिकटॉक पे हैं? जी नहीं, स्टडी कर रही थी। स्टडी कर रही थी? इतना मैं पढ़ लेता ना, टॉप करता मैं, गोल्ड मेडल लाता मेरा, तेरी तरह फेल ना होता। कल देखा है मैंने इंस्टाग्राम पे, जो फेल होते हैं ना वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। शोर ना कर, सो रहे होंगे माँ बाप। ऐसी पक्की नींद सोते हैं हमारे माँ बाप, ढोल बजा लो उनके आगे। वैसे सुबह को सुनाई जाएंगी अम्मी। 1 मिनट को आंख नहीं लगी मेरी, अकबर का इंतजार करती रही सारी रात, करवटें बदलती रही। फजर की अजानों के वक्त आंख लगी, फिर नमाज के लिए उठ गई। मैं इनकी चौकीदारी ना करूं ना तो अगले घर लूट कर ले जाएं और ये सोते रहेंगे। आ जाएं अकबर भाई, मैंने ताजा फुल्का डाल दिया है, गरम गरम खा लें। इससे कब तक भागते रहेंगे? मैं भी डर गया, एकदम वीडियो देखी तो मैं घबरा गया, दिमाग ही बंद हो गया था। वीडियो देखता हूं ना, डर जाता हूं। बस अब नहीं भागना, असल निकाहनामा है हमारे पास, मियाँ बीवी हैं हम। मैं ही डर गया, बस अब डरना नहीं है हमने। वीडियो देखी तो डर गया,
ऊपर को देखा तो डर गया। कंफ्यूज सा हो जाता हूँ मैं। बस अपनी डरना। अच्छा अला टिकट किसके लिए ले रहे थे भाई एक बार? असलम साहब, मेरे ऑफिस आइए, बात करनी है आपसे। एक कमरा नीचे है कारखाने वालों का, और एक कमरा ये है इनके पास। ये अपने काम से काम रखते हैं और 6 बजे के बाद ये चले जाते हैं। कारखाने वालों को भी घर मैंने दिलवाया, अच्छे बंदे हैं ये। वैसे भी 6 बजे के बाद चले जाते हैं सब, तो समझिए फिर पूरा घर ही आपका है। पानी की टैंकी ऊपर लगी हुई है, सिलेंडर आपको मिल जाना है फर्स्ट क्लास। उस पर चूल्हा लगा हुआ है। घर का मीटर अलग है, कारखाने वालों का अलग है। वैसे भी आप हस्बैंड वाइफ हैं तो सिलेंडर तो ख़त्म होना ही नहीं। अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो नंबर है ना मेरा आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। चलो उतार देना कहा। असलम साहब, आप कुछ लेंगे? चाय, पानी? मेहरबानी। असलम साहब, पीका एक्ट सेक्शन 2021 आप जानते हैं उसके बारे में? हर रोज़ कोर्ट में देखते हैं। जी जी, सब जानता हूँ मैं। सेक्शन 2021, मगर वो तो खुद गई थी ना जी अपनी मर्जी से, तो किसी से क्या कहना हुआ। ज़बरदस्ती अगवा करके तो नहीं लेके गए थे ना। लेकिन वो लोग उसकी ज़बरदस्ती वीडियो बना रहे थे। गई तो खुद थी ना जी, अपनी मर्जी से सबसे छुप के। आप गौर करें मैम जी, मैंने उसे कहा कि लड़का ठीक है, सही लग रहा है, उसकी डिग्री हो जाए पूरी तो जॉब मिले तो वो आ जाएगी रिश्ता लेने। मैंने उसकी माँ और भाइयों को भी नहीं बताया। मेरे दिल में ये बात थी मैम जी कि लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का एक मैचिंग होना चाहिए। ये लड़का जो जो वीडियो में है? जी, फराज। आपको पता है मैम जी, मैंने कितना साथ दिया पाकीज़ा का। किसी ने खानदान में इस तरह की पढ़ाई नहीं कराई अपनी बच्ची को। मैं कहा चलो फोन पे बात करें, चलो कोई नहीं, हो जाए, फ्रेंडशिप भी हो गई, नया ज़माना है, चलो कोई नहीं फ़ोन पे बात कर लो। लेकिन वो होटल में वो कुंवारी लड़की क्या कर रहे थे उसके साथ? लोग तो एक ही सवाल करेंगे। बिल्कुल, लेकिन पाकीज़ा कहाँ है असलम साहब? ये सवाल मैं पाकीज़ा से खुद पूछना चाहती हूँ।
वीडियो देखी है ना जी आपने? आपके सब सवालों का जवाब है उसमें। मेरी गर्दन तो मेरे बेटों के सामने जमीन से लगा दी ना जी उसने। मुझे ये बताएं कि जो लड़का वीडियो बना रहा था वो कौन है, आप उसे जानते हैं? यासीन मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में दूध दही की दुकान है उसकी, बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छा खानदान, बाप बड़ा अच्छा आदमी है उसका। वो पाकीज़ा के लिए रिश्ता भी लेके आए थे। वो FA पास है लड़का, मैंने कहा ना बड़ा खुला कारोबार है उनका। पाकीज़ा की माँ तो कहती थी कि रिश्ते के लिए हाँ कर दो, तो वो पाकीज़ा ने बदतमीजी करती है उसके साथ। कैसी बदतमीजी? वो यासीन ने को राह चलते कुछ कह दिया होगा उसे, पाकीज़ा ने चपेड़ ही मार दी उसके मुंह पे सबके सामने गली में। तो वो उसका बाप लाया लड़के को माफ़ी के लिए, माफ़ी मांगी उस लड़के ने। मैंने कहा ना बड़े अच्छे लोग हैं वो। तो अब आपको पता है आजकल ये जो जवान है उनका खून बड़ा गर्म होता है अपना। असगर भी बड़ी गैरत वाला है। हाँ भाई, एक ही बेटा है, इकलौता लाडला, कहाँ ही आता होगा कोई काम करना। पाजी अकबर देख लेता ना तो नाराज हो जाना था उसने। कहता क्यों हाथ लगाया इतनी भारी चीज को, कोई काम नहीं करने देता था मुझे। अम्मी झिड़कती थी, कहती थी लड़की को सारे काम करने आने चाहिए घर के। वो कहता था कोई नहीं, एक ही बहन है मेरी, कोई काम नहीं करेगी। माचिस पाजी अकबर ने बताया था एक बारी असगर को कि इतनी सी भी लीक हो जाए ना गैस तो इतना बड़ा धमाका होना है कि छत उड़ जानी है। अम्मी ने बड़ा डांटना था कि दफा क्या बात बात पे कह के लगाना शुरू हो जाती है पाकीज़ा। ज्यादा हंसने से लड़कियां आवारा हो जाती हैं। एक बार तो एक फौतकी पर मेरी हंसी छूट गई। हंसे जाओ हंसे जाओ हंसे जाओ, ऐ भाई। अम्मी ने साथ बैठे इतनी चुटकियां नोची, हाथ नीला हो गया मेरा। मेरी दोस्त ने बताया उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। दिल थक जाता होगा ना, बोर हो जाता होगा कम कर करके, है ना? कालक लग गई थी चूल्हे की। लग तो गई है, कालक बल्कि थुप गई है। फराज के घर वाले भी बेचारे बड़े नुमाने से लोग हैं जी। तो फिर वो निकाह कर दिया उसका दोनों का। फिर आपने पाकीज़ा और फराज का निकाह कर दिया? हाँ जी, वो दोनों ही गंदे हुए थे।
एक को किसी ने लड़की देनी नहीं थी, दूसरी को किसी ने लेना नहीं था। तुम असलम साहब, आप क्या बोल रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस सब में कानून को कैसे भूल सकते हैं? आप तो कानून जानते हैं। जानता हूँ बहन जी, सब जानता हूँ। दूसरी तरफ से तो एक ही आर्गुमेंट होगा कि लड़की होटल में गैर मर्द के साथ क्यों गई, उसके साथ पकड़ी गई। क्या कहूँगा फिर? कर दी शादी है, हो गया, निमट गया काम, शुक्र अल्लाह का, किस्सा खत्म हो गया। किस्सा खत्म नहीं हुआ है असलम साहब। कल रात पाकीज़ा की वीडियो फिर से वायरल हुई है। क्राइम नहीं रुका है, किस्सा खत्म करना पड़ेगा। आपको उस यासीन के खिलाफ सेक्शन 2021 का केस करना पड़ेगा असलम साहब। बस कर दे। आई होप कि तुम असलम के रिएक्शन से इतना हैरान नहीं हुई। मुझे अंदाजा था जिस तरह से वो मुझे अवॉइड कर रहे थे। आज तो बस उन्होंने यही रट लगाई हुई थी, पाकीज़ा होटल के कमरे में गई क्यों। और यासीन की वो वीडियो बनाना उनके नज़दीक बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कोई भी गैरतमंद मर्द अपने मोहल्ले की बहू बेटी को सही रास्ते पर रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज तुमने मुझे यहाँ बुलाया है इस रेस्टोरेंट में, मैं आ गई मज़े से, बेफिक्री से। यहाँ या चलो कहीं भी और, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम भी किसी होटल के बंद कमरे से मिलेंगे तो बहुत से लोग पूछने आएंगे। तुम हर तरह के क्रिमिनल केस को डील करते हो जुबैर, एवरीडे। बीच बाजार में चौक पे खड़ा करके मार देते हैं, गोली से, चाकू से, आग लगा के, कैसे भी। क्राइम करने के लिए बंद कमरे की जरूरत नहीं होती। तुम पाकीज़ा को ढूंढ निकालोगी, चाहे वो कहीं भी छुपी हो। आई कैन सी दैट। छुपी हुई है इस माशरे से, कानून से, अदालतों से, हमसे। कि वो जानती है अगर वो इंसाफ मांगने निकली तो उसका वो हशर होगा जो यासीन की वीडियो भी नहीं कर सके। लेकिन इस सब में खाने का क्या कसूर है? खाना तो खाओ। वो प्रॉपर्टी डीलर से मैंने बिस्तरे मंगवाए हैं, बाद में हम अपना ले लेंगे। से बताना ही भूल गया, वीडियो का रोला पड़ गया था ना, बता ही नहीं सका। कॉल सेंटर है, फौरन ही नौकरी दे दी। कहते आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, सैलरी कुछ खास नहीं है, तो कहते टिक्के काम कर लो तो बढ़ा देंगे। वाह,
तेरी लाइफ तो सेट हो रही है, मकान, बीवी, नौकरी। हो जाएंगे हम सेट, आहिस्ता आहिस्ता। 1 महीने का एडवांस लिया मालिक मकान ने। कह रहा था कि वैसे तो हम 6 माह का लेते हैं, लेकिन वो पिछले किराएदार हैं, वो बिजली का बिल नहीं अदा करके गए, तो कहते बस आप वो अदा कर दो तो हम एडवांस माफ़ कर देंगे। बाइक के पैसे थे ना, वैसे तो थोड़े से बच गए थे। ये लिया तेरे लिए, पुराना है, गारंटी है। 10 दिन टेस्टिंग, ना चला तो फिर वापस कर देंगे। देख ना, नई सिम भी डाल दी है। अब मुझे आपने वादा किया था एलगेट पास करेगी तो नया फोन लेकर दूंगा। कौन सा वादा मैंने कहा था सोचूंगा, और मुफ्त में नहीं आता तेरा स्मार्टफोन। और तुझे जो लेके दूं तो अस्कर को ना लेके दूं जिसका रोज फोन खराब हुआ होता है। वालेकुम अस्सलाम। कौन से आगे बीच में मेरी बात हो रही है ना? हाँ, अम्मी ने डाली है ना कमेटी, बस इस बार मेरा नया फोन आना है। तेरी माँ ने फ्रिज के लिए डाली है कमेटी। मेरी बारी में सबको फ्रिज पंखे याद आ जाते हैं। अंडरस्टैंड करे ना मेरी बात। जब मैं जज के सामने जाऊंगी और ऐसे अपना फोन साइलेंट करके मैंने सामने रखना है, तो नए मॉडल का फोन होना चाहिए ना। हाँ, अगर ये फटीचर फोन लेकर जाऊंगी तो कैसा लगेगा आपको? कैसे बाप है आप? जब प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलेगा ना तब ले लेंगे फोन इंशाल्लाह। तू भी अंडरस्टैंड कर। मुझे नहीं तो किससे मिलना है लाइसेंस? पहली बारी में एलगेट क्लियर किया है मैंने। यहीं फिरूंगी ना मैं, यूं फीमेल वकील बनकर, और हाथ में ये फटीचर फोन लेकर। कैसा लगेगा आपको? अब्बू जी, अदालत में खड़े होकर अपने वादे से मुकर रहे हैं आप। पता है ना क्या सजा होती है? झूठी सेक्शन पीपीसी 193। जितना फाइन भरना पड़ेगा उससे सस्ता तो मेरा फोन आ जाएगा। अब्बू जी प्लीज ना, अब्बू जी। पाकीज़ा, पाकीज़ा, ये प्याज काटे तूने? ये धड़े इतने मोटे मोटे ना, ये तो सालन में गलने ही नहीं है। अम्मी जी, आपको एहसास है? हाँ, आपकी बेटी ने एलगेट क्लियर किया है। आई एम अ लॉयर। समझे मेरी इंपॉर्टेंस को। प्याज नहीं कटवाया करे मुझसे। आ ले तेरे अब्बू जी, ज्यादा उन्होंने ना शहजादी बना के तेरा दिमाग बिल्कुल ही खराब कर दिया। मैं अकेले करूंगी घर के सारे काम। अकेले क्यों करेंगी? हम मेड रखेंगे, डोंट वरी। जा कहाँ रही इतना बन ठन के? एक फ्रेंड ने बुलाया है ट्रीट देने के लिए लंच पर। आप लोगों की तरह थोड़ी कि प्याज और लहसुन कटवा रहे हैं। पता ही नहीं है कि बेटी क्या चीज बन गई है। गिफ्ट तक तो देना नहीं हुआ। और वो तेरे अब्बू जी ने जो पूरे मोहल्ले में मिठाई के डब्बे बांटे, और ये जो सर से पैर तक सज के खड़ी है, कहाँ से आए ये सारे गिफ्ट? मिठाई कितनी बोरिंग होती है। कपकेक्स बांटने चाहिए थे और ऊपर लिखवाना चाहिए था
Our beloved daughter Pakeezah Aslam, LLB, LGAT qualified. अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम, खैर है यासीन? आंटी जी लस्सी लेके आया हूं आपके लिए। आप आज कड़ी पका लो, बिल्कुल ताज़ा है ये। जरूर बनाऊंगी, तेरे लिए भी भेजूंगी, तेरी अम्मी के लिए भी सलाम कहना मेरा। जज़ाकल्लाह आंटी। जीता रहे। पाकीज़ा देख, यासीन लस्सी लेकर आया ताजी। लस्सी मुंह पे क्यों नहीं मारी आपने उसके? चुप कर जा पाकीज़ा, यही होगा, भी सुन लेगा। सुन ले, इतना ढीठ है, सुन भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, जो मुझसे थप्पड़ खाने के बाद नहीं सुधरा। ना क्या हुआ ऐसा? यहाँ पे सबके सामने माफी मांग के गया है, मल्लेदार है हमारे, शरीफ और इज्जतदार लोगों की औलाद है। शरीफ इज्जतदार लोगों की आवारा और बदकिरदार औलाद है। नजर और नियत दोनों ही खराब है उसकी। अरे पाकीज़ा तू नहीं हटती ना, ऐसा क्या कह दिया उसने? उल्टा हमारे लिए ताज़ा लस्सी, दूध, मक्खन, दही, खीर के कुंडे लेकर आता है। सबके सामने सर नीवा करके यहाँ पे खड़े होके उसने माफ़ी भी मांग ली तुझसे। तू बड़ी शय है ना कि तेरे लिए हम अपनी महल्लेदारियाँ ख़त्म करते फिरेंगे। गली के बीच में खड़े होके उसके मुंह पे तूने चंड कराई है, फिर भी तेरे कलेजे को ठंड नहीं पाटी। बीच गली में हाथ पकड़ा था उसने मेरा, छेड़ रहा था वो। तो तू खुद बड़ी शौकी है पाकीज़ा। तुझे मैंने कितनी दफ़ा समझाया है, औरत ज़ात को धीमा होके, नीचा होके चलना होता है गली में। तू अपने फैशन दे, किस तरह तू बाहर निकलती है। जवान लड़का है यासीन, मशीन थोड़ी है कोई। और लड़कों से हो जाती हैं जवानी में ऐसी गलतियां, टाइम ही ऐसा होता है उनका। तू ना निकला करना ऐसे सज धज के पटाखा बन के बाहर घर से। मेरे सजने धजने से बड़ी प्रॉब्लम है ना आपको? हाँ हाँ, जेलस वुमन। हाँ हूँ मैं ब्यूटीफुल अपनी दादी की तरह, बनाया अल्लाह जी ने मुझे प्रिटी। जो भी कलर पहनती हूँ जचता है मुझ पे, बस एक पैरेट ग्रीन के अलावा। जेलस। तौबा तौबा, गरूर भी तेरा तेरा दादी वाला है। गब्रू जवान लड़का है उनका, अच्छा कारोबार है, शरीफ लोगों की तरह, ख़ानदानी लोगों की तरह उन्होंने तेरा रिश्ता भिजवा दिया कि चलो लड़का लड़की का नाम साथ में आ गया। थोड़ी बदमज़गी हो गई है, और क्या करें। अपने ही बेटे से माफ़ी भी मंगवा ली और तुझ जैसी मगरूर लड़की का रिश्ता भी मांग लिया। शक्ल देखिए उस डड्डू ने अपनी, जाहिल गवार आवारा। कोई जोड़ है उसका और मेरा? मेरा तो बनना है किसी इंजीनियर के साथ पैर, ठीक से। एटलीस्ट इंजीनियर तो होना चाहिए। आनी नहीं कोई अच्छी सेल्फी, सारा मूड खराब कर दिया है। फिल्टर लगाना पड़ना है। तौबा 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 तौबा। नंबर भी नहीं है आपके पास? नहीं जी, क्या करना है नंबर? असलम साहब, आप क्यों मुझे पाकीज़ा से मिलने नहीं दे रहे? ईमानदारी की बात है मैम जी, नंबर वगैरह है ही नहीं हमारे पास। बस शादी कर दी उसकी, वो जाने, उसका काम जाने। शादी कर दी तो इसका मतलब है कि आपने उससे सारा राब्ता ख़त्म कर दिया है? मेरे बेटे नहीं मिलना चाहते उससे, उसकी माँ भी नहीं चाहती। और उसका बाप, वो क्या चाहता है? और इसका जवाब जरा मुझे देख के दीजिए। जवान बेटे हैं मेरे मैम जी, अब उनकी जिंदगी मजीद तंग नहीं करना चाहता मैं, तो इस सारे मामले में बिल्कुल बेकसूर है। कर दी उसकी शादी, वो जाने और उसका काम। हम सब के लिए यही बेहतर है जी कि हम अपनी जिंदगी गुजारें और वो अपनी। असलम साहब,
पता नहीं पाकीज़ा किस हाल में है। पता नहीं इस हादसे के बाद वो लड़का उसके साथ कैसा सलूक। बस जी, जो उसके नसीब में, बंदा क्या कर सकता है। अच्छा बताएं, सुबह मेरे कितने केसेस हैं? वो ग्रुप में भेजता हूँ जी डिटेल। मैम जी वैसे तवक्कुआत तो आपको भी बड़ी थी पाकीज़ा से, बड़ा ख्याल रखा था आपने उसका। उसने ही नहीं रखा किसी का ख्याल। मैम जी हम बाहर बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है दुनिया को। कैसी कैसी बातें करते हैं लोग। चलो अल्लाह करेगा सब भूल जाएंगे। पिछले हादसे को भूलने के लिए जमाने को नए हादसे की जरूरत होती है असलम साहब। साथ लैण